ये लो बेटा, ये पी लो। आपका बहुत शुक्रिया बाबा। आ गई घर की याद? आज तो जल्दी आ गए बेटा। रज़ा, जानते हैं आज तो कमाल ही हो गया। हमेशा कमाल ही करती हो तुम। बिस्मा की स्कूल बस दरवाजे पर खड़ी रही और ड्राइवर मुसलसल हॉर्न बजाता रहा, और जब काफी देर तक घर से कोई नहीं निकला तो वो बच्ची को मेरे कैफे पर छोड़कर चला गया। वहाँ हर कोई इसकी तरफ देखता था और यही पूछता था कि तुम्हारी माँ कहाँ है, और मैं भी यही पूछ रहा था। बेटा नजमा की इसमें कोई गलती नहीं है, असल में हम दोनों साथ ही गए थे। देखा बाबा, मैंने भी तो आपको यही बताया था ना। तुम लोगों से कितनी बार कह चुका हूँ मैं कि रोज रोज यूं आयशा के घर मुंह उठाकर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से उसके घर में कोई मसला हो, वरना यहाँ भी हो जाएगा। रज़ा, हम वहाँ उसका घर खराब करने नहीं बल्कि बिजनेस करने गए थे। ये देखें। मुझे क्यों दिखा रही हुई है? अगर देखने नहीं है तो पूछे भी मत। आप तो हर वक्त तनकीद ही करते रहते हैं कि ये कर दोगी तो ये हो जाएगा, ऐसा करोगी तो वैसा हो जाएगा। आखिर हमारी भी तो कोई इज्जत है ना। बिल्कुल ठीक कह रही है बहू। वहाँ किसी ने हमसे बदतमीजी नहीं की, बल्कि उन्होंने तो हमारी बहुत खिदमत की। खालदा ने अपनी बहुत सी सहेलियों को वहाँ बुलाया हुआ था, उन्होंने हमसे हमारी प्रोडक्ट्स खरीदी। खालदा ने हमारा शुक्रिया अदा किया, बल्कि हमें तो दरवाजे तक छोड़ने भी आई। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल। अल्लाह अल्लाह रज़ा, आपको तो हम पर भरोसा नहीं है, लेकिन हमें तो खुद पर भरोसा है ना। मैं और अम्मी अपना बिजनेस कर रही हैं और बदले में हमें इज्जत भी मिल रही है। वहाँ किसी ने भी हमसे बदतमीजी नहीं की। हाँ बिल्कुल, तुम्हें गुस्सा करने के बजाय फख्र करना चाहिए। तुम्हारी बीवी और तुम्हारी माँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मुझे आप पे बहुत फख्र है दादी। स्कूल में सब कहते हैं कि तुम्हारी अम्मी तो बहुत मेहनती हैं। खुदा कमाई में बरकत डाले। आपका इतना कहना ही काफी है। अब आप देखना कि हम कैसे दौलत के ढेर लगाते हैं। रज़ा, आप तो हमारी ताकत है, आपके बगैर हम कैसे चल सकते हैं। मेरा शेर बेटा है। कितनी बार कहा है ये हरकतें मत किया करो तुम। मेरी तो अक्ल ही घास चरने चली गई थी, ये जानते हुए भी कि इस खेल का अंजाम अच्छा नहीं है। मैंने ये खेल खेला। आखिर मैंने ऐसा किया ही क्यों? कोई और रास्ता नहीं था क्या? अरे हाँ, बड़े लोग ठीक ही कह गए हैं कि लालच बुरी बला है। ना ही मैं कंपनी का हेड बनने के लिए लालच करता और ना ही ये फैसला करता। कभी सोचना भी नहीं। करीम से 2 मिनट गुफ्तगू कर लूं तो दिल चाहता है उसकी जान ले लूं। पता नहीं मैं अपने भाइयों से उस दिन क्यों डर गई, और ये मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। अब सब खत्म हो गया। सब कुछ वाज़ेह था तो ये क्यों हो गया? मैंने बाबा का एतमाद जीतने के लिए ये फैसला किया था, ये शादी की थी ताकि मैं कंपनी का हेड बन सकूं। लेकिन मैं अपने मकसद के लिए कब तक कुर्बानी देता रहूं? क्या वो लड़की बात करने के काबिल भी है? नहीं है वो इस काबिल। क्या लोग इस दुनिया में डाइवोर्स लेने के बाद जिंदा नहीं रहते? बिल्कुल रहते हैं। जॉब करते हैं, दुनिया में तरक्की करते हैं, अपना मकाम बनाते हैं। हाँ, मगर डाइवोर्स के बाद मुझे उकाशा के साथ रहना होगा, पर मैं मैनेज कर लूंगी। वैसे भी वो डाइवोर्स के बाद मेरी ही बात मानेगी। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिफर से काम शुरू किया। मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? नहीं, अभी सब खत्म नहीं हुआ। समझ नहीं आती? सब खत्म हो चुका है, मैंने कह दिया। अम्मी, भाई और बाकी घर वाले वक्ती तौर पर परेशान होंगे, पर मैं उन्हें समझा लूं। आखिर मैं उनकी बेटी हूँ, वो सिर्फ मेरा यकीन करेंगे और किसी का नहीं। और वैसे भी समीर अपने बाबा की कंपनी में मुलाजिम है, उसका अपना क्या मकाम है? स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, क्या इन्होंने अपने बाप की कंपनी में काम शुरू किया था? नहीं नहीं करीम, हौसला करो। तुम में कोई खराबी नहीं है। तुम भी बगैर किसी की मदद के कामयाब हो जाओगे। देखता हूँ मुझे छोड़ के तुम किस हाल में रहती हो आयशा। शायद मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इसी कंपनी में जॉब करने लग, मगर किसी की बीवी बनकर नहीं, अपनी काबिलियत के बलबूते पे। और जब वो दिन आएगा तुम्हारा चेहरा देखने लायक होगा मिस्टर करीम।